पुराने जमाने की बात है। रजनपुर नाम से एक गांव था जिसमें एक चड़ील रहती थी। जैसे ई रात होती थी वो चड़ील गांव वालों की चप्पलें चराती थी और उन पर काला जादू करके इन लोगों को काबू करके अपने बस में कर लेती थी। इस गांव में रमेश एक अच्छा व्यापारी था। एक रात रमेश अपने घर से बाहर निकल आता है और देखता है कि चड़ील गांव में घूम रही हैं और इसके हाथ में चप्पल है। वो चड़ील को देखकर डर जाता है और अपने आप को कहने लगता है, मर गया अड़े, लगता है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो जल्दी से छिप जाता है और चड़ील का सारा लिकाह देखता रहता है। अगले दिन रमेश गांव वालों को सारा किस्सा बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। आप सबको एक बात पता है, सुबह रमेश बोल रहा था कि उसने रात को एक चड़ील देखी है। अरे प्रदीप, मैंने सुना है कि रमेश का कारोबार में नुकसान हो गया है और वो पागल हो गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा। शिरीष, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ये सुना था। भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। प्रदीप, तुम्हारी बात सही है। अब काफी रात हो गई है, हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। सब अपने अपने घर चले गए। शिरीष को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो बाहर चक्कर लगा कर आए। जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि एक चड़ील आ रही है। वो चड़ील को देखकर डर जाता है और बोलता है, रमेश की बात तो बिल्कुल सही थी। ये कहकर वो अंदर जाकर सो जाता है। और अगले दिन वो रमेश की तरह सारे गांव वालों को सारी बात बताता है, लेकिन उस पर भी कोई एतबार नहीं करता। वक्त गुजरने के साथ चड़ील गांव वालों के जूते चराकर इस पर काला जादू करके अपने बस में करने लगती है और गांव वाले इसके बस में आकर गांव की सारी लड़कियों को मारने लगते हैं। प्रदीप और उसके दोस्त इस बात से बहुत परेशान थे। तब इन सबको एक बाबा के बारे में पता चलता है और वो तुरंत इस बाबा के पास चले जाते हैं और उसको सारा किस्सा बताते हैं। बाबा आंखें बंद करके कुछ देर बाद बोलता है, इस चड़ील को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अब लोगों को तंग कर रही है। बाबाजी, इसका कोई तो हल होगा। बेटा, एक हल है। उसका आप में से कोई एक उस चड़ील की चप्पल लेकर आएगा। मगर एक बात सब याद रखो कि इस चड़ील का जादू किसी नौजवान पे असर नहीं करता। इन सब में से शिरीष सबसे ज्यादा नौजवान और हिम्मत वाला था। मैं चड़ील की चप्पल लेकर आऊंगा। जैसे रात होती है शिरीष छिपकर बैठता है और जैसे ई चड़ील गांव से जाने लगती है और शिरीष उसका पीछा करते करते जंगल में आ जाता है और वहां देखता है कि चड़ील वहां पे चप्पल पर जादू कर रही है। चड़ील उसको देखकर बोलती है, लगता है आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। शिरीष उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और जल्दी से उसकी चप्पल अपने हाथ में लेकर बाबा के पास आ जाता है। बाबा जल्दी से उस चप्पल पे पढ़ाई शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद वहां एक चड़ील आ जाती है और बोलती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ए चड़ील, क्या चाहिए तुझे? तुम गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जब मैं इंसान थी तो उस गांव के लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया था और मुझे मारकर जंगल में छोड़ दिया था। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा को बहुत दुख होता है और वो चुड़ैल को कहता है, जो हुआ सो हुआ, तुम्हें किसी एक की सजा सबको नहीं देनी चाहिए। जब तक मैं अपना बदला नहीं लेती तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं गई तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चड़ील बाबा की बात नहीं मानती और बाबा उसको जलाकर खत्म कर देता है और चड़ील हमेशा के लिए मर जाती है। उसके मरने के बाद गांव वाले अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब सारा गांव सुकून से जीने लगता है।